अरे हमारा एक शेर ओवैसी सा है, पार्लियामेंट में सब पर हावी रहता है। मुझे 4 विधायक चाहिए बिहार में, 5 ही विधायक चाहिए, लेकिन जुबान वाला चाहिए, जिसके पास जुबान हो, बोलने की क्षमता हो। गूंगे विधायक की जरूरत नहीं है मुझे। अब हमारे पास मजलिस एक ऑप्शन है। मजलिस अब मजबूरी नहीं, मजलिस अब जरूरी है। आज हम पर अगर कोई इल्जाम लगाता है तो इस देश की जनता उसको जवाब देगी। वो बी टीम है, वो सी टीम है, वो ए टीम है, ये जनता पर छोड़ दे, जनता क्या तय करेगी। एम वाई करते रहते हैं सुबह शाम, और जब जो है एम की जब बात आती है तो मुसलमान को साइड करके मुकेश सहनी को ले लेते हैं, एम फॉर मुकेश सहनी। यादव मुसलमान। और जब जब कुछ देने की बात आती है, डिप्टी सीएम देने की बात आती है, जब कोई जो है मतलब जो है सीट का बंटवारे की जब बात आती है तो मुसलमानों को अपसाइड कर देते हैं। एक ही आवाज है, विधानसभा में भी एक आवाज, लोकसभा में भी एक आवाज, लेकिन ये आवाज 100 पर भारी है। हरियाणा और यूपी से लाए हुए लोगों से बिहार को हैंडल कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव का शोर खत्म हो चुका है। पूरे दमखम के साथ एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है, लेकिन इस पूरे चुनाव के नतीजे के बाद जो चर्चा में रहा वो AIMIM रहा। क्योंकि पूरे चुनाव पर जिस तरीके से नज़र बनाए हुए थे जितने भी लोग हैं वो सब उसके बाद नतीजों के बाद देख रहे हैं MIM को जिस तरीके से उनका परिणाम आया है। पिछली बार 2020 के रिजल्ट में आप देखेंगे तो 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसी को दोहराते हुए इस बार भी 2025 में 5 सीटों पर AIMIM जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार चर्चा इसलिए भी तेज है कि पिछले बार के वोट बैंक में और इस बार के वोट बैंक में काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। अभी हम सीमांचल में हैं और सीमांचल के बलरामपुर में हैं। बलरामपुर में महज बहुत ही कम वोटों से चूक गए यहाँ पर MIM के उम्मीदवार आदिल हसन आज़ाद। और सबसे पहले अब असदुद्दीन ओवैसी का 2 दिनों का दौरा है सीमांचल के अंदर। इजहार तशक्कुर, आप इसे ये कह सकते हैं, आभार व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, धन्यवाद कहने के लिए आ रहे हैं सीमांचल के लोगों का। तो वैसे में हम लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर। और ये माधेपुर जगह है, बलरामपुर विधानसभा में पड़ता है। 2 सीटें ऐसी थी AIMIM के लिए जहाँ पर मतलब दूसरे नंबर की पार्टी बनी और कई सीटों पे उन्होंने दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। तो वैसे में अब एक आरोप ये भी लग रहा है कि MIM की वजह से बिहार के अंदर वोट पोलराइज हुआ, उसकी वजह से एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनीसुर रहमान हैं, MIM नेता हैं, केवटी से चुनाव लड़ा था इन्होंने। और कैसे देखते हैं जिस तरह से चुनाव नतीजे आ गए, सरकार का गठन भी हो गया, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भी बनाए, लेकिन फैक्टर तो MIM रहा। कह रहे हैं कि MIM की वजह से वोटों का पोलराइजेशन हुआ, ध्रुवीकरण हुई और इसकी वजह से एनडीए सत्ता में लौटी है। देखिए, बिहार की जनता को सोचना होगा एक बार कि सबसे पहले अगर कोई पहल किया है तो वो MIM ने पहल किया है। और वो तेजस्वी यादव के घर तक चिट्ठी लिखे हमारे जो है अख्तुल ईमान साहब। उसके बाद ये लोग चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिए, तो हम लोगों ने ढोल के साथ जो है कि बहरे भी सुन लेते हैं इस चीज़ों को, ढोल की आवाज़ को, और उनके घर तक गए और उन लोगों ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया। लेकिन मजलिस का एक ही मकसद था कि बीजेपी को रोका जाए और वोट का बंटवारा होने से रोका जाए, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल इग्नोर किया। जाहिर बात है, जब हमने पहल किया, हमने कोशिश किया, और उसके बावजूद भी तब कोशिश किया जब हमारे 4 विधायक को तोड़कर आप लेकर गए। ऐसा कोई नहीं करता है राजनीति में, लेकिन हम लोगों ने किया इस देश के सेकुलरिज्म को, इस देश को बचाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। और आज हम पर अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो इस देश की जनता उसको जवाब देगी। नहीं तो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन सा बड़ा तीर मार लिए हैं आप लोग, जहां पर मुसलमान पहले से जीते थे वहीं से जीत को तो गए हैं, बाकी कहां पे जहां पे आप भाजपा को हराए हैं, कौन सा तो आप कौन सा जीत गए भाई? आप कौन सा जीत गए? आपको भी जीत जाना चाहिए था। 5 सीट, हमने 6 सीट मांगा था, 6 सीट तो निकल ही गए थे। ये बलरामपुर की सीट को हराया गया है कुछ वोटों से। मेरा ये कहना स्पष्ट है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, टिप्पणी टिप्पणी छोड़कर बिहार के विकास को कैसे बढ़ाना है, सीमांचल को कैसे बढ़ाना है, मिथिलांचल को कैसे बढ़ाना है, इस पर बात होनी चाहिए। वो बी टीम है, वो सी टीम है, वो ए टीम है, ये जनता पर छोड़ दे, जनता क्या तय करेगी। अभी सीमांचल में 5 सीट देकर, पिछली बारी 5 सीट आए थे, इस बारी 5 सीट देकर, और इंशाल्लाह आगे भी हमारी सीट बढ़ती रहेगी। और ये तो इनका गढ़ था, महागठबंधन का गढ़ हुआ करता था सीमांचल, 1 सीट भी नहीं जीत पाए आप लोग। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग बराए मेहरबानी टिप्पणी टिप्पणी छोड़े, विकास की तरफ ध्यान दें। जो विधायक जीते हैं, जो आपके 25 बचे हुए हैं टूटे फूटे, सुनेंगे वो भी किसी के संपर्क में हैं वो लोग, पता नहीं, ये लोग का कोई ठिकाना नहीं है। ये एम वाई करते रहते हैं सुबह शाम, और जब जो है एम की जब बात आती है तो मुसलमान को साइड करके मुकेश सहनी को ले लेते हैं, एम फॉर मुकेश सहनी। ये कैसी राजनीति है भाई साहब? MY का समीकरण हमें आप
बनाते हैं बिहार में, यादव मुसलमान। और जब जब कुछ देने की बात आती है, डिप्टी सीएम देने की बात आती है, जब कोई जो है मतलब जो है सीट का बंटवारे की जब बात आती है, तो मुसलमानों को अपसाइड कर देते हैं। और उसके बाद कहते हैं एम मुकेश सैनी तुम आ जाओ, एम भाई वो हो गया मुकेश यादव चलने लगता है। तो ये तो कम से कम जो है इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं करे, और बिहार में अब ये नहीं चलने वाला है। अरे तो कह रहे जब असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़ते थे तो 20 से ज्यादा विधायक पहुंचते थे पटना, अब तो वो भी नहीं पहुंच पा रहे, 10-11 मुझे 4 विधायक चाहिए बिहार में, 5 ही विधायक चाहिए, लेकिन जुबान वाला चाहिए, जिसके पास जुबान हो, बोलने की क्षमता हो। गूंगे विधायक की जरूरत नहीं है मुझे। और इससे पहले भी बहुत सारे विधायक, कौन गूंगे विधायक हैं जो थे 20-25 विधायक थे जो गूंगे थे, जो बोलते नहीं थे विधानसभा में। अरे हमारा एक शेर ओवैसी साहब पार्लियामेंट में सब पर हावी रहता है, पूरी दुनिया सुनती है उनकी। पार्लियामेंट में जाओ तो ऐसे दहाड़ो कि हर चीज़ का समस्या जो है समझ में आए लोगों को, कि बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, कानून क्या होता है। उससे पहले लोग जानते भी नहीं थे ढंग से जो है। तो कह रहे हैं ना कि बोलने से क्या होगा, बड़े बड़े मसले हल करने हैं तो छोटे छोटे मसले को नजरअंदाज करना होगा। बिल्कुल करते हैं, हल करते हैं। आज जो है सीमांचल में हमने सैकड़ों करोड़ का जो है फंड लेकर आए हैं अख्तुल ईमान साहब, और काम कर रहे हैं। पूछिए अपने मिथिला के किसी नेता से, मिथिला के एक भी नेता से पूछिए आप कि कितना फंड लेकर आए हो भाई, आप विधायक हो, कहाँ से ले आए, ये कहाँ से लेकर आए? ये भी तो विधायक हैं, वो भी तो विधायक हैं। हमको लगता है ढंग से करोड़ भी नहीं पूरा कर पाते हैं हमारे विधायक फंड में, और यहाँ जो है 500,000 करोड़ का जो फंड लेकर आ गए। तो मेरा यही कहना है, आप जहाँ जहाँ हैं, जो भी विधायक चुने हैं, अपने क्षेत्र का विकास देखें, अपने क्षेत्र में, और जो पार्टी हारी है वो अपना समीक्षा करे, अपनी कमियां तलाश करे, टिप्पणी टिप्पणी बिल्कुल बंद नहीं करे। विकास की तरफ बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस पर ध्यान दें। अरे चूंकि बात होती है चुनाव के अंदर, आप लोग भी आकर के बात करते हैं चुनाव प्रचार में, अपनी क़यादत कहते हैं। कैसे क़यादत होगी जब कह रहे हैं कि जहां पर मुसलमान चुनाव लड़ता है वहां पे एमआईएम अपने उम्मीदवार को भेज करके मुसलमान को ही हराने का काम करती है, तो कैसे क़यादत मजबूत होगी? आपके बारे में भी क्यूटी से कह रहे हैं, ग्रामीण से भी बात वही कही जा रही है। ढाका में फैसल रहमान अभी जीत करके गए हैं महज 178 वोटों से, वहां भी यही बात कही जा रही है कि वहां पे राणा रंजीत को भेज करके आप कैसे क़यादत मजबूत कर लीजिएगा? इसीलिए तो मैं आपके पास गया था भाई साहब, इसलिए मैं आपके पास गया था कि 6 सीट दे दिया जाए, हम सीमांचल से लड़ेंगे। क्यों नहीं दिया आपने? अब ये इतना पर सीमित नहीं रहेगा, बिहार के एक कोने सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा अगली बार। एमआईएम मजबूती से चुनाव लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी? पॉलिटिकल पार्टी है, और सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, जो पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा में सबसे ज़्यादा एक ही आवाज़ है। विधानसभा में भी एक आवाज़, लोकसभा में भी एक आवाज़, लेकिन ये आवाज़ 100 पर भारी है। हमें आवाज़ उठाना चाहिए, गूंगी जुबान हमें नहीं चाहिए, आवाज़ वाली आवाज़ चाहिए, जो ललकारे, सरकार को लड़कारे। नहीं तो कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है आपको भाई साहब? कैसे आरोप को कैसे टैकल करिएगा? कहेंगे कि दरभंगा मधुबनी की कुल 20 सीटें हैं, 4 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ी है और 19 सीटों पर सफाया करवा दिया। कैसे टैकल करिएगा आरोप को? ये बताइए मुझे, अलीनगर से कौन लड़ा था? अरे तो पोलराइज हुआ ना, दूसरे विधानसभा में असर पड़ा। ग्रामीण में आप चुनाव लड़े, केवटी में मतलब हम जाले में आप लड़े हैं, मधुबनी में आप लड़े हैं, मतलब हम चुनाव लड़े थे पोलराइज हो जाए। हाँ। देखिए ये लोग ये क्या कहते हैं, इनका जो है ये भी लोग बीमार हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता सब बीमार हो चुके हैं, ये अपनी कमियां तलाश नहीं कर रहे। बताइए, हरियाणा और यूपी से लाए हुए लोगों से बिहार को हैंडल कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। ये हरियाणा के संजय यादव पूछते हैं कि आप जब सीएम बनेंगे तो बीजेपी वाले नेता को भी बुलाएंगे क्या शपथ ग्रहण में? उस समय बीमार नहीं थे जब आप आरजेडी में थे तो? नहीं ठीक है, अब देखिए, अब जब जागो तब सवेरा। मैं जाग गया भाई साहब। मैं राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े नेताओं को कहता हूँ कि आप भी जागिए, अलग अलग पार्टी के सभी लोगों से कि जागिए, और जाग के कहाँ जाइएगा? आइए मजलिस में, आइए मजलिस को मजबूत कीजिए। जो मजलूम गरीबों और दबे हुए कुचले हुए की आवाज़ है, कौन है आवाज़ इसके अलावा? बताइए मुझे। सब लोग सत्ता चाहते हैं, मजलिस सत्ता नहीं चाहती है। मजलिस जो है हिस्सेदारी चाहती है, और मजलूमों को और गरीबों को और दलितों को उठाना चाहती है। घर में आ गए या रास्ता भटक गए? कौन? आप? नहीं, मतलब घर में ही है, पहले भी घर में थे, आज भी घर में ही है। आरजेडी को घर मानते हैं ना? नहीं देखिए, मतलब हमारे साथ मजबूरी थी सभी लोग को। अभी तक बिहार में जितने, जैसे मेरे फादर हो गए, मेरे ग्रैंड फादर हो गए, मेरा गांव हो गया, मेरा इलाका हो गया, सभी लोग राजद को वोट देते आ रहे हैं, देते आते थे। क्यों? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब हमारे पास मजलिस एक ऑप्शन है। मजलिस अब मजबूरी नहीं, मजलिस अब जरूरी है। नारा दे रहे हैं ये बात? बिल्कुल, मजलिस अब मजबूरी नहीं, मजलिस अब जरूरी है।